नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर की तरह डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी और ऑप्शन डी है नील नदी। तो साथियों, पक्षी के पैर की तरह डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, केरल या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच जो है आपका यह है इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या फिर ऑप्शन डी है पंचमहल। तो साथियों, पंचमहल स्मारक जो है आपका यह है शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंचमहल। साथियों, पंचमहल जो है यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो साथियों, यह आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कितना होता है? 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतीक की बात की जाए तो इसका प्रतीक क्या होता है? तो सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल के गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एक तरल के गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाष्पीकरण। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो आपको बताना है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था। तो साथियों, यह आपका गोल्डन ईगल था। क्या? गोल्डन ईगल। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो साथियों, यह आपका वर्ष 2013 को जो है जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2013। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? ककड़ी, कद्दू, तरबूज या फिर सरसों। तो कौन सी फसल है जो जायद की फसल नहीं है? तो साथियों, यह है आपका सरसों है। राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा सरसों। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। गंगटोक, आइजोल, रायपुर या फिर दिसपुर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आइजोल है। मिजोरम की राजधानी जो है आपका आइजोल है। एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड बहुलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे निलंबन वीटो के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निलंबन वीटो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिस्टोलॉजी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? लाल मिट्टी, एलुबियम मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो साथियों रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहा जाता है? तो यह आपका काली मिट्टी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काली मिट्टी। भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1949 में, 1946 में, 1950 या फिर 1947 है। तो भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1946 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल हैं? तो वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल शहर कौन से हैं? तो यह आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 10 या फिर 9। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो साथियों यह आपका दक्षिण गंगोत्री है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 185 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संसद संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 368 है। निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या फिर आयरलैंड। तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है?
तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो साथियों यह आपका विक्टोरिया झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विक्टोरिया झील। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो आपको बताना है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सिंध, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर आपका हड़प्पा था। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो यह आपका हड़प्पा संस्कृत में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ईरान में, तुर्की में, आर्मेनिया में या फिर इराक में। तो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील जो है आपका तुर्की में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भगत सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस अर्थात चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 6 सितंबर या फिर 10 फरवरी। तो बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाड झील, टंगानिका झील, न्यासा झील या फिर ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है आपका विक्टोरिया झील है। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? रावी नदी, वोल्गा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर चेनाब नदी। तो मांडा जो है आपका चेनाब नदी के तट पर स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेनाब नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जयपुर, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भोपाल। तो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की बात की जाए तो यह आपका जबलपुर में है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी या फिर हिंदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा जो थी यह आपका फारसी थी। नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर केरल। तो नुआखाई त्योहार जो है आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव जो है आपका ये है पुरी शहर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुरी शहर में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध जो है आपको
अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में जो है आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1541 में, 1576 में, 1652 में या फिर 1469 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। अगर आपसे डेट सहित पूछा जाए तो 18 जून याद रखिएगा। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया है जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर अशोक। तो गुरु अर्जुन देव जो है किसके समकालीन थे? यह आपका जहांगीर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, काबुल में या फिर कालानौर में? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर का राज्याभिषेक जो है आपका कालानौर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालानौर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, कोलकाता, कालानौर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, करदा झील, ग्रेट बैरियर झील या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो नदी बांध की बात की जाए तो यह आपका कौन सा बांध है? तो साथियों, यह आपका टिहरी बांध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध किस नदी पर है? तो यह आपका भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरत, नई दिल्ली, भोपाल या फिर मथुरा? तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख या फिर हिंदू? तो कालचक्र उत्सव की बात की जाए तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में है? राज्य की बात की जाए तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह आपका भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 360 है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न नदियों में से किस नदी पर सलाल बांध बनाया गया है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी पर सलाल बांध बनाया गया है? तो सलाल बांध जो है आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, उत्तराखंड में, ओडिशा में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों ये रहे आज के पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।